अजय जो जनरल MLA हैं वो जूत मारेंगे, चाटुकार है, कंडम है, मरे हुए नेता है, चूड़ी पहने हुए नेता है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। अभी तक तो कोई पंच प्रमुख भी नहीं आया। 8.5 से 900 किलोमीटर हो गए, अभी तक नहीं है। अब देखो वो कॉकरोच गाली निकाल रहे थे ना, प्रधान जी का इस्तीफा दिला दिया। हम मोदी जी बोल रहे हैं, हम मोदी जी बोल रहे हैं, हम मोदी जी बोल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अरे गालीबाजों को तुम केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा दिला रहे हो, गालीबाजों के से। अरे जो प्रधानमंत्री की माँ को गाली निकालता हो, क्या हम गालीबाज है क्या? हम तो संस्कारित लोग हैं सर, खानदानी लोग हैं हम। न तो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं न करते हैं। महिलाएं जिप खोल के खड़ी है, ये विरोध होता है क्या? हमारी महिलाएं एक नाखून दिख जाए, जौहर करना पड़ गया था, बाहर आता था मृत शरीर के हाथी लगा ले। हजारों महिलाओं ने 16,000 32,000 महिलाओं ने जौहर कर लिया कितनी बार। हम उन खानदानों से आते हैं। आप UGC का विरोध करें, अगर सरकार कहती है मुझे संशोधन करते हैं तो अगली सांस है जब तलक ना रुकेंगे कदम, चल पड़े हैं तो मंजिल को पा जाएंगे। है वतन से हमें मरते मरते सभी को बता जाएंगे। है वतन, है वतन, है वतन, है वतन। वो जवानी जो फूको यात्रा को क्षेत्र में हम लोग 11 जुलाई से ये यात्रा निकाल रहे हैं। बीकानेर से निकली थी देशनोक करनी माता से, आज 850 से ऊपर 870 से ऊपर यात्रा हो गई है। आज 28वां दिन है और पानीपत से आपके हरियाणा में चली थी, 4 दिन हरियाणा में हो गए। हम लोग ये यात्रा पूरे देश में निकाल रहे हैं, हर राज्य में। उत्तरी भारतीय 6, 7, 8 राज्य हैं, उनमें सब में निकाल रहे हैं। UGC रोलबैक को लेकर हम यात्रा निकाल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक समानता का आयोग लाई है, जिसमें समानता बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है? इक्विटी कमीशन। इक्विटी कमीशन में क्या है? कमीशन बना एक 5 आदमियों का, हर कॉलेज में बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, जिसमें SC का व्यक्ति है, ST का है, OBC का है, महिला और विकलांग है। मतलब पहले दिन मान लिया गया है कि स्वर्ण जाति का बच्चा, स्वर्णपुरी जाति अपराधी है, उसमें कुल में पैदा होने वाला हर बच्चा अपराधी है। हम मैं नहीं बोल रहा हूं, ये UGC कानून बोल रहा है और इन्हीं के लोग अपराध करते हैं। और अपराध किस पे किया जाता है? SC ST पे पहले तो SC ST बोला जाता था, अब उसमें OBC जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया है? OBC की वो मूल जातियां जो हमारे साथ थी जीवन से मृत्यु तक, उनको भी हमसे दूर किया जा रहा है। 2M दर्जे का नागरिक घोषित किया जा रहा है। कतई बर्दाश्त होगा नहीं। पूरे देश में घूमेंगे, हर एक व्यक्ति को बताएंगे, क्योंकि हमारे लोगों को मालूम ही नहीं साहब, स्वर्ण जाति के व्यक्तियों को नहीं मालूम है किस तरीके का कोई कमीशन भी आया क्या हमारे खिलाफ, कोई कानून, काला कानून भी है क्या? 80-90% लोगों को नहीं मालूम है। और जिन जिन लोगों को मालूम है वो सड़कों से निकले खुद। महिपाल सिंह तो कोई नेता नहीं है, कोई MP MLA नहीं है, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है। अगर मुझ पर विश्वास करे, इन सबको मालूम है कि महिपाल सिंह ने ये यात्रा निकाली है। क्यों? हमारा न तो कोई नेता है न कोई अभिनेता है। इस समाज का कोई धनी धोरी नहीं है। अब तक कोई MLA MP नहीं बोला है। 6 महीने हो गए, 13 जनवरी 2026 को संसद में पारित कर दिया इन्होंने। संसद में पारित होने का मतलब समझ रहे? कानून बना दिया, संविधान में अंकित कर दिया। अभी भी हमारे वाले मान नहीं रहे कि मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते। मोदी जी इनके बच्चों को चौराहे पर लटकवाएंगे ना फांसी, तभी मानेंगे मोदी जी को, भाई मोदी जी कर सकते हैं नहीं। अरे हम भी तो मोदी मोदी करके मोदी जी को लाए हैं। स्वयं सेवक संघ के बाल्यकाल जो स्वयं सेवक है, पर मानना ना देखा है। आप खोल लो, जो मुझे सुन रहे हैं आपके चैनलों के माध्यम से, जो मुझे सुन रहा है आपके चैनलों के माध्यम से, उन सबको बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा करो, UGC जो काला कानून के ऊपर इक्विटी कमीशन है उसको खोलो, देखो उसमें क्या क्या कर। आप सोच नहीं सकते, मूछ पे हाथ लगा लोगे तो मुकदमा है, चोटी पे हाथ रख लोगे तो मुकदमा है। अगर तिलक छापा करके जा रहे हो और किसी जाति बिरादरी के बच्चे को पसंद नहीं आई, उसमें मुकदमा है। आप मन में क्या सोच रहे हो? उसमें भी मुकदमा है कि ये पंडित जी का बेटा, ये जाट का बेटा मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। ये जो सिख आया ना पगड़ी बांध के, ये पगड़ी मुझे जलाने के लिए बांध रहा है, उसमें भी मुकदमा है। और आपकी बच्चियों के लिए जो खाप पंचायतें बोल रही है ना, व्हाट्सएप मत चलाओ, मोबाइल मत चलाओ, तंग कपड़े मत पहनो,
डीजे पे मत नाचो, ये फुअड़ गाने मत गाओ, वो तो कर लोगे। कॉलेज में क्या करोगे जी? आ गया यूजीसी, अब क्या करेगी खाप पंचायतें? बच्चियों को ऑफर दिया जाएगा शादी के लिए, जबरन शादी करो। और इस समानता के आयोग के नाम पर ये बोले जाएगा एक उच्च जाति की महिला ने हमें नीचा जाति का बताकर हमारे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, आपकी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आपका टॉपर बच्चा जो जीवन भर कीपैड का फोन लेके बेचारा आईएएस की तैयारी करके सपना सजो के बैठा है, 1 मिनट में किसी का भी मन करा कि इसका भविष्य खराब करना, एक एप्लीकेशन, झूठी एप्लीकेशन वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, वही कार्रवाई कर सकते हैं। और आपका टॉपर बच्चा 00 हो जाएगा, आपके अरमानों पे पानी फिर जाएगा। हम दो हमारे दो का नारा दिया, न काकी बची न बड़ी माँ, न भाभी बची न मौसी, अब बचा कौन? मित्रता, वो भी अब जाति पूछ के करनी पड़ेगी आपको कॉलेज स्कूल में, नहीं तो आपका बच्चा प्रताड़ित होगा, इससे भाईचारा खराब होगा। जैसे अरे मैं बोल रहा हूँ, मूल ओबीसी की जातियों को अलग कर दिया, दोयम दर्जे का जीवन जीने को मजबूर कर दिया है। ये चाहते हैं कि स्वर्ण जाति अकेली खड़ी रहे और आए वो उन पे पत्थर मारे, स्वीकार नहीं करेंगे साहब, इतना कमजोर नहीं है। इससे महाभारत की धरती पे हूँ, सुनो मेरी बात। और गीता का उपदेश यहाँ से हुआ था, और महिपाल सिंह को उपदेश देने वाला तो नहीं है, पर इस स्वर्ण जाति का एक आम इंसान, आम कार्यकर्ता है, और पूरे स्वर्ण जाति के, चाहे जाट हो, चाहे जट सिख, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे कायस्थ हो, चाहे भूमियार, पटेल हो, चाहे पाटीदार, राजपूत हो, चाहे कायस्थ हो, हर एक व्यक्ति को बोलना चाह रहा हूँ, खड़े हो जाओ। तुम्हारे लिए कोई कल की अवतार नहीं आएगा, न कोई कृष्ण आएगा सुदर्शनधारी, और न कोई राम आएंगे। इससे ऐतिहासिक धरती से बोल के जा रहा हूँ आप सब लोगों से, सरकार खड़े हो जाओ, अपना लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। इसका कोई नेता अभिनेता कोई नहीं है, इतना कंडम समाज है, इतना बेचारा, मतलब न तो इनका कोई नेता है, न इनके कोई चाहने वाला, न कोई केंद्रीय मंत्री है, अभागा समाज है, कोई धनी धोरी नहीं है। सरकार एक किसी अधिकारी ने किसी आपसे बात करनी चाहिए अभी तक तो कोई पंच प्रमुख भी नहीं आया, 8.5 से 900 किलोमीटर हो गए, अभी तक नहीं है। अब देखो वो कॉकरोच गाली निकाल रहे थे ना, प्रधान जी का इस्तीफा दिला दिया, हम मोदी जी बोल रहे हैं, हम मोदी जी बोल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है। अरे गालीबाजों को तुम केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा दिला रहे हो, गालीबाजों के से। अरे जो प्रधानमंत्री की माँ को गाली निकालता हो, क्या हम गालीबाज है क्या? हम तो संस्कारित लोग हैं सर, खानदानी लोग हैं हम, न तो ऐसे हथकंडे अपनाते हैं न करते हैं। अब महिलाएं जिप खोल के खड़ी है, ये विरोध होता है क्या? हमारी महिलाएं, एक नाखून दिख जाए, जोहर करना पड़ गया था, बाहर ही आता था, मृत शरीर के हाथ नहीं लगा ले, हजारों महिलाओं ने, 16,000 32,000 महिलाओं ने जोहर कर लिया कितनी बार। हम उन खानदानों से आते हैं। आप यूजीसी बिल का विरोध करें, अगर सरकार कहती है हम ये संशोधन करते हैं तो अगली रणनीति आप? कोई संशोधन नहीं, किस माई के लाल ने मांगा था? यूजीसी किसी ने मांगा था क्या? मांगा। बनिया ब्राह्मणों की पार्टी बोलते हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को, हम ही तो लेके गए थे। SC ST इनको वोट देता ही नहीं है, इनका वोट है ही नहीं, कांग्रेस का वोट है, सपा बसपा का हो सकता है, इनका कतई वोट नहीं है, हमारे वोट से बने हो। चिल्ला की छाती ठोक ठोक के बोलते हो ना, ये दलितों की सरकार है, तो हम कहाँ जाएंगे? क्या अलग देश में जाएंगे? अलग देश बना रहे हो हमारे लिए? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे यूजीसी से काले कानून आने के बाद? जरूरत मारेंगे, सीधा कर देंगे। सुनो मेरी बात, किसी से लड़ने नहीं आए, राम परशुराम के वंशज है, किसी के बाप के दबेल नहीं है। अजय, जो जनरल MLA हैं वो जूत मारेंगे, चाटुकार है, कंडम है, मरे हुए नेता है, चूड़ी पहने हुए नेता है, हमें उनकी जरूरत नहीं है। महिपाल सिंह कोई नेता है क्या? कोई MLA MP है ना? नहीं है ना? तो ये हजारों के लोग, उनको मालूम है हमारे लिए कोई नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? हमारे नेता मरे हुए हैं, राजनीति की चाशनी चाट के वहाँ केवल पगचंपी कर रहे हैं, मोदी के सामने मुंह निकल जाता है कईयों का। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका लिए बैन कर दिया था कि अरे बैन नहीं किया मेरे दादा, उसको स्टे लिया, वो हमने लिया है, और ऐसा स्टे कभी भी हट जाएगा। सुनो मेरी बात, जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया 2018 में इन्होंने, यार आम जनता से क्या अपील करेंगे आप? मैं बोल रहा हूँ, सोए हुए स्वर्ण समाज के युवाओं को जाग जाओ। ये कौन सी, क्या नाम है, कुरुक्षेत्र की धरती है, कुरुक्षेत्र की धरती है। बार बार बोल रहा हूँ, वो धर्म भूमि जहाँ से गीता का उपदेश गया है। अब मैं उपदेश देने जैसा तो नहीं हूँ, पर उसी कृष्ण का वंशज हूँ। केवल एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, कोई कल की अवतार नहीं आएगा। आपके बीच का व्यक्ति आ रहा है,
तो उसी को कुछ अपना अग्रज, अपना कोई झंडा वाहक जो मानना चाहते हो मान लो और मैदान में उतर जाओ। बच्चों का भविष्य खतरे में है। ये लोग पढ़ने के अधिकार से वंचित कर देंगे। इस संविधान में सबसे बड़ा अधिकार है समानता का अधिकार, उससे वंचित किया जा रहा है। अब वो काम मर गए वो लोग जो हाथ में पूरे सर पे यूं रख के संविधान को चलते हैं, संविधान खतरे में। अब क्या खतरे में नहीं है कह रहा? अब 35 करोड़ की जनसंख्या तुम्हारे लिए कुछ, तुम्हें केवल बकवास करनी है। हम किसी जाति बिरादरी के खिलाफ नहीं है। 80 साल से हमारे भाइयों को आरक्षण मिला, पर कितने को फायदा मिला? क्यों रिव्यू नहीं कराते वो लोग? पर जो बैठे ना ऊपर, राष्ट्रपति का पोता आज भी दलित के कोटे से IAS है, IPS है। एक SP कलेक्टर का पोता बेटा आज भी उसी कोटे से IPS RS बन रहा है। कहां से मिलेगा उनको? कोई हक नहीं खा रहा। हम थोड़ी खा रहे हैं।